थूकता हूँ मैं उसके मुंह पे, थूकता हूँ, एक बार नहीं 3 बार थूकता हूँ। कलेजा लेके पैदा हुआ हूँ गाँव पेंगोर है। आप यस पेंगोर, तेरे पास 2 कुतिया बताइए, बेच रहा हो तो बता, 1 कुतिया का 5 लाख दूंगा। ऐसे ऐसे शब्द मेरे बीवी बच्चों के बारे में, ऐसी घटिया है। गणवरा यस पेंगोर कहाँ छुप गया, बहन के साथ बच्चे पैदा करने वाले। बहन होगी साले तेरी, मेरी बीवी है। क्या समाज की दुहाई देते हैं ये? दूसरी बहन बेटियों पर इस तरह से इज्जत उछालते हैं, दूसरी बहन बेटियों पर इस तरह लांछन लगाते हैं, और जब इनकी दम निकलती है, जब इनकी फटती है सालों की, तो समाज का सहारा लेते हैं। मेरे पे तो ढोंगपना आता नहीं है कि भैया मुझे मार रहा है, मुझे यश चौधरी का, ऐसी नहीं आती मेरे पे। खुले मैं ढोंगी नहीं हूँ। मैं जो जैसा हूँ वैसा ही अंदर से हूँ, वैसा ही बाहर हूँ। खुद के कुटुंब में से भगा लाया है, किसी को झूठन को उठा लाया, हर जगह परोस देता है। कभी तो बीजेपी में, कभी कांग्रेस, हर जगह वो उसी झूठन को परोसता है। आप बताइए, ऐसी ऐसी शब्दावली मेरे बीवी बच्चों के लिए क्या मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा? और देखिए, बहन बेटियों को, माँ बहनों को क्यों बीच में ला रहे हो तुम? मैंने लव मैरिज की, 17 साल हो गई इस बात को। हम कहीं भी रिश्ते में भाई बहन नहीं लगते। उस टाइम सब चीज फैसले हो चुके, तो इस चीज को बार बार क्यों लाते हो? तुम जो तुम्हारे मुद्दे हैं उनको लाओ ना, हमें क्यों ला रहे हो बीच में? से ही तो बीजेपी में मेरे को डाउन किया था कि बीजेपी में सब लोगों के साथ सो गई। अब मेरे को कांग्रेस में पद मिल गया है तो कांग्रेस में सो गई। पुलिस थाने गई तो पुलिस वालों के साथ सो गई। नेताओं के साथ मिल रही तो मतलब नेताओं के साथ सो गई। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई लेडीज थोड़ा ऊपर जाए तो वो सबके साथ सो जाती है। हरकेश के प्रस्ताव पे से तो भगत सिंह फुलवारा वहाँ बैठा मिल गया, तो भगत सिंह फुलवारा हमें देखते ही बोला, ये जा रहा रंडी की औलाद, ये जा रहा रंडी का बीज। इस तरह से भगत सिंह फुलवारा ने हम दोनों को टोकने की कोशिश की। हमने उसको समझाया, मैंने औकात में रह के बात कर, ये कोर्ट प्रेशर है। उसके बाद ये मनुदेव मेरे से सीधी भाषा में बनी, तू होता कौन है, तू समाज की गंदगी। सोशल मीडिया पर शुरू हुई लड़ाई अब उसका अंजाम हमें जमीन पर भी देखने को मिल रहा है। कल आपने देखा होगा डीग के सिंसनी गांव में मनुदेव सिंसनी ने एक पंचायत रखी थी जिसमें उन्होंने अपने पक्ष रखे, ये जो तमाम जो सोशल मीडिया वॉर चल रहा है उसको लेकर के। और आज हमारे साथ डॉक्टर यश चौधरी पेंगोर हैं और आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनका अपना पक्ष क्या है। जो कल मनुदेव ने कहा उनके बारे में कि उनके लगातार इनके द्वारा माफी मांगने का प्रयास किया गया लेकिन फिर भी वो समझौते नहीं करना चाहते हैं। हम हर एक सवाल पर जाएंगे, लेकिन सबसे पहले चलिए जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे ये जो कल मनुदेव ने कहा उनके विपक्ष में। बताइए। नमस्कार आप सभी साथियों के लिए। मैं इतना बता देना चाहता हूं कि वो हमेशा ही झूठ का खाता है। मैंने कल अपने वीडियो में लाइव आकर भी बोला था कि वो अपने बच्चों की कसम खा जाए, उस पर आस औलाद हो उसकी कसम खा जाए, गंगा जल उठा जाए। मैंने जीवन में ऐसे आदमी से कभी समझौता करने की सोचा हो, कभी नहीं। झूठ बोलता है, झूठ का ही खाता है। जब तक देखा है तब मैंने देखा है कि सिर्फ ये झूठ 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 और कुछ नहीं है। बस इतना कहना चाहता हूँ कि कल जो सिंसनी में पंचायत हुई और उस पंचायत का मैं बहुत बड़ा सम्मान करता हूँ। समस्त सरदारी मेरी सम्मानीय पूजनीय सिंसनी। लेकिन एक चीज़ देखी होगी आपने कि आदमी लड़ता खुद है, कैमरा पे खुद आता है सामने, सारी प्रशंसा खुद लेता है, कहीं से भी फंडिंग मिलती है खुद लेता है, जेब में अपनी खुद भरता है। लेकिन जब कहते हैं ना, अब मैं ऐसे शब्दों का आपके ज़रिए इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जब दम निकलती है ना कहीं से भी, अगर ये सियार वाली गर्दन कबाजे में आती है किसी के में, तो भैरा के समाज पे पड़ता है, भैरा के कूद के समाज का सहारा लेता है। किस तरह का आदमी है आप सोचिए। मेरी तरह लड़े ना, निर्भीक होकर मेरी तरह लड़े। मैं कभी समाज का सहारा नहीं लेता। समाज का सहारा वो लोग लेते हैं जिन्हें खुद में खून की जगह पानी बहता है। मैं तो कभी समाज का सहारा नहीं लेता। जो सच है वो सच है। आसाराम बापू के साथ कितनी भीड़ थी, राम रहीम के साथ कितनी भीड़ थी, क्या वो सही थे? गलत थे तो भीड़ कितनी भी इकट्ठी कर ले, जेल जाना पड़ेगा, अपने कर्म दंड इसको भोगने पड़ेंगे। ये एक तरह का दलाल है और जाट समाजों को टारगेट करता आया है। इसका इतिहास उठा के देख लीजिए, ये कभी भी किसी दूसरी जाति पे कभी भी प्रहार नहीं करता, अपने ही जाट समाज पे प्रहार करता है। चाहे वो मोती महल गेट ले लीजिए और चाहे वो जगत सिंह जी ले लीजिए नंदवई से। इसको फंडिंग मिलती है अवाना के जरिए, यहाँ से फंडिंग मिलती है डॉक्टर शैलेश के जरिए। खुले में कह रहा हूँ, ये डॉक्टर शैलेश के जरिए क्यों नहीं, डॉक्टर शैलेश पे क्यों नहीं धावा बोलता है, किसी और पे धावा क्यों नहीं बोलता है, सुभाष गर्ग पे क्यों धावा नहीं बोलता है? अरे गड्ढे तो भरतपुर के, सॉरी गड्ढे तो डीग कुमेर में बहुत है, उनको भरना चाहिए। इसको दूसरी जगह दूसरी विधानसभा में ये गड्ढे भरने जा रहा है, गड्ढे नहीं, ये अपनी जेब भरने जा रहा है। अच्छा ये बताइए, कल जब मैंने मनुदेव का भी इंटरव्यू किया था तो वो उन्होंने कहा, उन्होंने 2-3 बार इस चीज़ों को रिपीट किया कि आपने उनसे कई बार समझौते की कोशिश की और उनसे माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि यश चौधरी एक असामाजिक आदमी है इसलिए मैं उनके साथ कभी भी समझौता नहीं करना चाहूँगा। थूकता हूँ मैं उसके मुँह पे, थूकता हूँ, एक बार नहीं 3 बार थूकता हूँ। कलेजा लेके पैदा हुआ हूँ, गाँव पेंगोर है। मैंने फिर भी कह रहा हूँ बार बार, वो अपने बच्चे की कसम खा जाए कि मैंने उससे समझौता
करने की कोशिश की है। मेरे एक बेटा एक बेटी है, मैं उसकी सौगंध खा के कहता हूँ, मैंने इस नीच और निर्लज आदमी से न कभी समझौता करना चाहा, न कभी इससे करूँगा। ये दलाल है, मुझे असामाजिक कहता है। मेरी बीवी है, लव मैरिज की है मैंने, जब मेरी 19 साल की एज थी, जब मैं कुछ जानता नहीं था समाज स्तर के बारे में। प्यार करना कोई गुनाह है? इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये सारे कर्म लड़कियों के साथ करते हैं, आस पड़ोस की लड़कियों के साथ करते हैं, फिर ये शादी कहीं दूसरी जगह करते हैं, फिर ये ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं सामाजिक होने का। अरे मैंने तो प्यार किया, प्यार कभी जाति देखकर होता है क्या? आपसे पूछना चाहता हूँ। फिर दूसरी चीज़, जब तुम्हें गलत कर्म करने हो, तब तुम्हें बलात्कार करना हो, तब तुम्हें अपनी हवस मिटानी हो, है ये तो जब तुम्हें अपनी हवस मिटानी हो, तब तुम जाति देखते हो क्या? नहीं देखते। तो मेरा प्यार है, हमेशा रहेगा। आज तक मैं इस लड़की को सामने इसलिए नहीं लाया कि मैं भी समाज की इज्जत करता हूँ, लेकिन ये नंगा नाच करना चाहते हैं तो मैं नंगा नाच करने के लिए तैयार हूँ, इनके मुंह पर थूकने के लिए तैयार हूँ। ये मेरी बीवी छोटी वाली, ये मेरी बड़ी वाली, दोनों को साथ लेकर घूमता हूँ, किसी को धोखा नहीं दिया, प्यार किया है, साथ रह रहा हूँ। बकवास करते हैं लोग, करने दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस लड़ाई की शुरुआत कहाँ से हुई? अभी यश चौधरी और मनुदेव सिंसनी आपस में भिड़े हुए सभी को पता, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई इस लड़ाई की? शुरुआत में बता देता हूँ। ये भगत सिंह जाट है कोई फुलवारा से। ये आप इसकी कॉल डिटेल निकाल के देखिए, सारी चीज़ें निकाल के देखिए। ये पूरी तरह से इसका आदमी है। ये थोड़ा दारू की लत है। ये इसने क्या कर रखा है, 25-30 फर्जी आईडी बना रखी हैं। उन 2-4 आईडियों पे ऐसे लोग पकड़ रखे हैं। ये खुद सामने नहीं आता। ये ढोंगी है बहुत बड़ा, मेरी तरह खुले में नहीं लड़ता है। ये क्या है, पीछे से लड़ता है। यानी कि मैं तो भला बन जाऊंगा समाज का, जैसे अब ये ढोंग कर रहा है समाज का भला होने का, लेकिन पीछे ऐसे लोगों को निकालता है। शुरुआत यहाँ से होती है। इसने मेरी मैसेज के बारे में और सुनवे सुअर यस पेंग, और मेरे पास आज भी 80 बीघा ज़मीन है तेरे पास बेचने के लिए, अपनी पत्नियों के अलावा कुछ नहीं है। यानी कि मैं अपनी पत्नियों को बेचता हूँ। दूसरी चीज़, और सुन साले कुत्ते मेरे गांव के, आज मेरे पास बहुत से लोग आए थे कि साले की भरतभर उठाकर गाँव में 9 मिर्च भर देंगे। ये देखिए आप, और सुनिए आप, और सुन साले अपनी पत्नियों को पलने वाले रंडी के बीच जवाब देना है अभी तक, क्योंकि मैं तेरे जैसी गंदगी को अधिक देर नहीं रखता। और सुन साले अपनी पत्नियों को पलने वाले, ये देख दूसरा हो गया। इससे पहले कुछ तो हुआ होगा, तभी तो उनके समर्थक आपके खिलाफ बोलने लगे। ये चीज़ें एक्चुअली क्या है कि मैं हमेशा से मनुदेव का विरोध करता आया हूँ, क्योंकि इसने राज परिवार की विरासत को, भरतपुर रियासत को धूमिल किया है। इसने अपना गेट तोड़ के इसने ऐसी स्थिति पैदा की है समाज में, जहाँ पे भरतपुर का अभिमान कहीं ना कहीं पैरों तले रौंदा है। उसका विरोध मैं हमेशा से करता आया हूँ और करता रहूँगा। फिर इसने चालबाजी खेली कि मुझसे वैसे सामना नहीं कर सकता, फिर लोगों को इसने अपने अंडर लिया और उनको बहकाया कि यश को घेरो। कहीं भी इसको मौका नहीं मिला तो फिर मुझे ये मेरी एक शादी लव मैरिज के ऊपर मुझे समाज में नीचा दिखाने का काम करता है। जब कुछ नहीं होता तुम लोगों पे, तब तुम मेरे परिवार पे आ जाते हो। ऐसे घटिया और नीच लोगों लड़ना है, मुझसे लड़िए, मेरे बीवी बच्चों को क्यों ले रहे हो साथ में? अभी देखिए आप, ये देखिए, ये ऐसे ऐसे शब्द। देखो आप, यस पेंग और तेरे पास 2 कुतिया बताइए, बेच रहा हो तो बता, 1 कुतिया का 5 लाख दूंगा। ऐसे ऐसे शब्द मेरे बीवी बच्चों के बारे में, ऐसी घटिया है। गणवरा यस पेंग और कहाँ छुप गया, बहन के साथ बच्चे पैदा करने वाले। बहन होगी साले तेरी, मेरी बीवी है। और सबसे बड़े ब्राह्मण मानता हूँ मैं। जब ये लव मैरिज हुई थी तब 5 वहाँ पे वो बैठे हुए थे विद्वान अर्थशास्त्री पंडित। उन्होंने बोला था कि 5 पिंड अगर किसी के बच रहे हैं तो आप 5 पिंड छोड़ के शादी कर सकते हो। जब बहुत बुरी तरह से 2009 में ये कांड हुआ था, 1 लाख की इनाम थी मुझ पर जिंदा या मुर्दा, तब लोगों ने, समाज ने यही फैसला किया था। पंडितों ने, पंडित से ज़्यादा विद्वान कोई नहीं, बड़े बड़े पंडित लाइव आज तक पे बैठे थे। उन्होंने कहा था कि 5 पिंड छोड़ के आप शादी कर सकते हो। किस तरह? बहन होगी तुम्हारी होगी, मेरी तो नहीं, मेरी बीवी है। दूसरी चीज़ देखो, ये देखिए, एक देखिए, ये जगत सिंह जी के फ़ोटो खिंचा के मुझ पर दादागिरी करता है। ये देखिए आप, ये दूसरी चीज़। और देखिए दूसरा, ये अरुण चाहर, ये उसी का आदमी मनुदेव का। मैया चुदेगी पार्टी से पहले, क्यों भाई तेरी। ये देखिए ऐसी ऐसी भाषा। और ये देखिए, मुझे छोड़ो पुलिस को भी नहीं छोड़ा। दिखाइए, ये मेरा फोटो है जब 151 में डॉक्टर शैलेश ने मैं बंद कराया था। इसे मेरी पूरी नॉलेज नहीं है। इसको छुड़ाने के लिए सेकंड वाली अपनी पंप देकर आई थी। ये इनके ऊपर टारगेट। जनता मूर्ख नहीं है। आप देखिए, आइए इनसे मिलिए, डॉक्टर लुंडू चौधरी, अरुण चाह। शुरुआत देखो, खुद के कुटुंब में से भगा लाया है, किसी को झूठन को उठा लाया, हर जगह परोस देता है। कभी तो बीजेपी में, कभी कांग्रेस, हर जगह वो उसी झूठन को परोसता है। आप बताइए, ऐसी ऐसी शब्दावली मेरे बीवी बच्चों के लिए क्या मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा? और देखिए, ये कुत्ता यस मेरे सामने नहीं पूछता। ये ओयो से आते हैं पैसे, ओयो से, यानी मैं इनको ओयो में परोसता हूँ। ये देखिए इनकी शब्दावली। ये देखिए, ये कुत्ता पूरे भरतपुर हर जगह 5-10 अमर्यादित क्या होता है, घुसरा लेके घूमता है। ये साले आज समाज की दुहाई देते हैं। ये दूसरी बहन बेटियों पर इस तरह से इज्जत उछालते हैं, दूसरी बहन बेटियों पर इस तरह लांछन लगाते हैं, और जब इनकी दम निकलती है, जब इनकी फटती है सालों की, तो समाज का सहारा लेते हैं।
अच्छा, उस दिन जो कोर्ट में जो मारपीट हुई थी या फिर जो भी विवाद हुआ था, जरा उसके बारे में बताइए। मैं और मेरी मिसेस कोर्ट गए, वहाँ से निकल रहे थे हरकेश के बस्ता पे से, तो भगत सिंह फुलवारा वहाँ बैठा मिल गया। तो भगत सिंह फुलवारा हमें देखते ही बोला, ये जा रहा रंडी की औलाद, ये जा रहा रंडी का बीज। इस तरह से भगत सिंह फुलवारा ने हम दोनों को टोकने की कोशिश की। हमने उसको समझाया, मैंने औकात में रह के बात कर, ये कोर्ट परिसर है। उसके बाद ये मनुदेव मेरे से सीधी भाषा में बनी, तू होता कौन है, तूने समाज की गंदगी है, तो समाज में इस तरह का वो कर रखा है, उल्टा सीधा। ये विष्णु खेमरा मेरे और मेरी मिसेज पे वहाँ गालियाँ देने लगे साले। मैं गालियाँ बर्दाश्त कर लूँगा? शुरुआत वहाँ से हुई जब मैंने। और फिर दूसरी चीज़ ये नहीं है भगत सिंह के साथ, भगत सिंह का साथ नहीं देता, भगत सिंह जैसे लोगों पे ये सारे कर्मकांड नहीं करवाता, तो इसकी सारी कॉल डिटेल निकालें, इसके व्हाट्सएप चैटिंग निकालें, अपने आप समाज को पता चल जाएगी कि ऐसे लोगों को क्यों मरवाता और क्यों भाग गया। 2 जूत पड़ते ही क्यों भाग गया वहाँ से। ऐसा ही अगर तू इनका सपोर्टर होता तो भगत सिंह के साथ रुकता, भाग क्यों गया वहाँ से? पहले तो तू भगत सिंह बहुत सपोर्ट कर रहा था, क्यों सपोर्ट कर रहा था? एक बात बताइए, मैं अपराधी हूँ, 302 का मुलजिम हूँ, और मेरे घर में कोई आदमी बैठा हुआ है, तो क्या वो अपराधी नहीं हुआ? मैंने इसके खिलाफ, भगत सिंह के खिलाफ सेवर थाने में तहरीर दे रखी थी। तहरीर देने के बाद पुलिस को मैंने बुलाया कि भगत सिंह यहाँ बैठा हुआ है। क्यों उसका सपोर्ट कर रहा था? ये एक मुलजिम का सपोर्ट करने वाला मुलजिम ही हुआ ना, जब इसका दूर दूर तक भगत सिंह से रिश्ता नहीं है, तो फिर क्यों? और आज ये समाज की पंचायत वहाँ कर रहा है। पंचायत में कौन लोग थे? पंचायत में वही लोग थे। एक वीडियो वायरल की है मैंने, पंचायत में वो सबसे ज़्यादा बोल रहा था नरेश का सौदा। उसकी लैंग्वेज सुनी आपने? बबलू बेलारा के घर जाके कह रहा है, तेरी बहन की चूत यहाँ आ जा। ऐसे शब्द ये पंचायत में बोलने लायक है? पंचायत में किसी ने नहीं पूछा कि यश को बुलाया जाए, पंचायत में किसी ने नहीं पूछा कि इनका भी पक्ष लिया जाए, पंचायत में किसी ने मुझे फ़ोन करने की कोशिश नहीं की कि उसका भी पक्ष जानने की कोशिश करे। इसके ही लोग, इसका ही गाँव, इसकी ही पंचायत, उसमें मेरे खिलाफ क्या FIR करना चाहते हो? कराइए ना, मुकदमा दर्ज करना तो एक प्राथमिक ही है हर लोग की। FIR कराइए, मैं भी कराऊंगा अपनी मैडमों पर लेके। FIR में क्या फैसला होता है, कौन गलत है कौन सही है, वो सारा फैसला हो जाएगा आपके माध्यम से। एक्चुअली ये भी एक सवाल होगा कि जब मनुदेव सिंसनी गलत हैं तो फिर पूरा समाज उनके साथ फिर कैसे? किसने कह दिया पूरा समाज है? किसने कह दिया सर समाज है? कल पंचायत में थे पंचायत सैकड़ों में ऐसा लोग। होता है कि कल मैं पंचायत जोड़ लूँ तो मेरे को देखने के लिए, मुझे ज्ञान देने के लिए, या फिर मनुदेव के तमाम जो उसके खिलाफ हैं वो लोग मेरे पंचायत में आ जाएंगे। लेकिन पंचायत का मीन्स क्या होता है मुझे बताइए आप। यू टेल मी और दैट नाउ। पंचायत होती क्या है? पंचायत एक तरफा पंचायत, और पंचायत जिधर जूता होता है उधर ही बोलती है। मैंने देखा है सर पंचायतों को, मैं 2009 से देखता आ रहा हूँ। किसको? भीड़ देखने वालों को। भीड़, मैंने एक बार पहले ही कहा था कि आसाराम के साथ बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारी पंचायत थी। आसाराम बापू सरकार बदलने के लिए हमेशा अपने आप में ताकत रखता था, राम रहीम सरकार बदलने की क्षमता रखता था। लेकिन क्या बचा लिया उस पंचायत ने, क्या बचा लिया वो सरदारी ने? मेरे पे तो ये ढोकले आते नहीं, मेरे पे तो ढोंगपना आता नहीं है कि भैया मुझे मार रहा है, मुझे यश चौधरी का, ऐसे नहीं आती मेरे पे। खुले मैं ढोंगी नहीं हूँ। मैं जो जैसा हूँ वैसा ही अंदर से हूँ, वैसा ही बाहर हूँ। मैं चाहूँ तो टकोसले ले लूँ, इनको आगे करके देख लो, मेरा कोई नहीं, मुझे मार रही है नहीं, तमाम जनता तुरंत घूम जाएगी मेरी तरफ। मैं भी 1000 लोग कल लेके SP ऑफिस चला जाऊँ, लेकिन होगा क्या उससे? क्या ये मुकदमा 302 में बदल जाएगा? क्या ये IT एक्ट का मुकदमा 307 में बदल जाएगा? मैं जनता प्रेशर लेके चला जाऊं, झूठा मुकदमा लगा दूं इन लोगों पे, तो क्या झूठा मुकदमा पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई कर देगी? यही दरअसल उनके सपोर्टर भी बोलते हैं कि अगर यश चौधरी सही है तो फिर उनके साथ समाज क्यों नहीं है, उनके साथ लोग क्यों नहीं है, भीड़ क्यों नहीं दिखती मैं है? क्यों लाऊं भीड़ सर? मुझे कानून पर भरोसा है। भीड़ लाके होगा क्या बताइए आप मुझे एक चीज़ बताइए, मैं समाज से पूछना चाह रहा हूँ, भीड़ से होगा क्या? मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा जब भीड़ आ जाएगी। मुझे कानून पर भरोसा है ना, कानून मुझे बुलाता है FIR में इन्वेस्टिगेशन के लिए, मैं जाऊँगा। क्या मैं 1000 लोग लेके वहाँ जाऊँ कि साहब मैंने नहीं किया? ये पुलिस तय करे, इन्वेस्टिगेशन करे। अगर मैंने गालियाँ दी हैं, क्यों दी हैं, उसकी जांच करे। भाई एक तरफा ताली बजती है क्या? बजाइए, एक रहा ये मेरा हाथ बजाइए, कौन बजा सकता है? लेकिन नहीं, थोड़ा इतना हो सकता है, गलती थोड़ी मेरी थोड़ी उनकी। आइए, यहाँ पे यश चौधरी की दोनों बीवियां हैं, अभी हम इनसे भी बातचीत करेंगे। जी मैडम, आप बताइए, आपके बारे में सोशल मीडिया पर इस तरीके से गंदी गंदी बातें की जाती है कि राजनीति में है तो राजनीति में आने के लिए कईयों के कमरे से उनका रास्ता गुजरता, ना जाने क्या क्या तमाम सारी गालियाँ दी जाती है। क्या कहना चाहिए, आपको कैसा लगता है? लगता तो बुरा ही है, ये छोटे लोगों की सोच है। अब कोई ऊंची थोड़ा ऊपर जाता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी के साथ सो क्या है। ऐसे ही तो BJP में मेरे को डाउन किया था कि BJP में सब लोगों के साथ सो गई। अब मेरे को कांग्रेस में पद मिल गया है तो कांग्रेस में सो गई। पुलिस थाने गई तो पुलिस वालों के साथ सो गई। नेताओं के साथ मिल रही तो मतलब नेताओं के साथ सो गई। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई लेडीज थोड़ा ऊपर जाए तो वो सबके साथ सो जाती है। ये फिर समाज कहाँ चला जाता है घर में से। इसीलिए तो लेडीजें निकलती नहीं है अपने। फिर भाई कोई बाहर जाता है तो 1000 बातों बन के आ जाती हैं। कहाँ चला जाता है समाज? जब हमारे लिए हमने लव मैरिज की है तो कोई गुनाह किया है क्या? हम भी अच्छे परिवार से हैं। इतनी गंदी गंदी कमेंट हैं, अब मुकदमा तो हम भी करेंगे उस पे, उसने किया है।
आपके पति हैं यश चौधरी और इनको लेकर के इनके खिलाफ में तमाम वो सारी चीज़ें चलती रहती है सोशल मीडिया पर। मनुदेव सिंसनी बार बार पंचायत कर रहे हैं, डर नहीं लगता एक परिवार के तौर पे? नहीं, डर तो मुझे जब से नहीं लगता और जब से मैं इनके साथ आई हूँ बिल्कुल ही निडर होकर रहती हूँ। मैंने जब से ही ये चीज़ें ही देखी हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में। आपको पता है ये सारी जो समस्याएं चल रही कुछ नहीं हो पाएगा? जो सही है वो सबके सामने आएगा, हमको क्यों सुना रहे हो? लड़ाई है, तुम्हारे कुछ मुद्दे हैं, आपस में करो। बहन बेटियों को, माँ बहनों को क्यों बीच में ला रहे हो तुम? मैंने लव मैरिज की, 17 साल हो गई इस बात को। हम कहीं भी रिश्ते में भाई बहन नहीं लगते। उस टाइम सब चीज़ फैसले हो चुके, तो इस चीज़ को बार बार क्यों लाते हो? तुम जो तुम्हारे मुद्दे हैं उनको लाओ ना, हमें क्यों ला रहे हो बीच में? चलिए इसी आखिरी सवाल के साथ अंत भी करना चाहेंगे। यश चौधरी जी, यही सवाल आपसे होगा जो मैंने अभी आपकी बीवी से, क्या आपको डर नहीं लगता कि वो पूरे समाज के साथ आप पर हावी बोलने के लिए तैयार हैं? आप क्यों नहीं डरते हैं? सर एक चीज़ मैं बता दूं आपको और जो लोग मुझे देख पा रहे हैं कि आज तक मैं निडर हूं और हमेशा से ही निडर रहा हूं। क्यों रहा हूं? कि मैंने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, मैंने चोरी छुपे कोई काम नहीं किया। लव मैरिज की, दुनिया के सामने की, दुनिया को पता है। 2 बीवी हैं मेरी, दुनिया को पता है। मैं जो काम करता हूँ खुले आम करता हूँ, शरेआम करता हूँ, सरे राह करता हूँ। बलात्कार किसी के साथ किया नहीं, किसी को कभी गंदी नज़रों से देखा नहीं, किसी बहन बेटी को, किसी भी जगह कोई झगड़ा नहीं किया, किसी भी तरह गोलीबारी नहीं की। पहले मैं थोड़ा सा था इन चीज़ों में, लेकिन मैंने जब से, कहते हैं ना, एक कहावत है, बड़े अर्थशास्त्री ने बोला है कि जिस आदमी ने बंदूकें बेचकर कलम खरीदी है उससे हमेशा बचते रहना चाहिए। और डर की बात, मेरी 40 साल उम्र हो गई। मैं 2009 में जब 19 साल का था तब नहीं डरा, आज क्या डरूंगा इन लोगों से? और डरना, समाज कंटकों से डरना चाहिए, गुंडों से क्या डरना? एक बात सॉरी, डरना पुलिस से चाहिए, प्रशासन से चाहिए। इन लोगों से क्या डरना? अपराधियों से क्या डरना? गुंडों से क्या डरना? सच्चाई पे अड़ता हूँ, सच्चाई के लिए लड़ता हूँ, आगे भी लड़ता रहूँगा। सच कहना मेरी फितरत में है, सच कहना मेरे ब्लड में है। मैं पेंगौर में उस बेदराम खानदान से आता हूँ, उस हीरा सिंह नेताजी के खानदान से आता हूँ जिसने कभी किसी की गुलामी नहीं की, कभी किसी के सामने झुका नहीं, ना ही कभी झुकूंगा। डर मेरे अंदर नहीं है, न भय न डर कभी मेरे अंदर नहीं है। कोई अगर ये चाहता हो कि इसको डरा दे, खूब फायरिंग हुई, गोलीबारी हुई, फिर भी आगे भी गोलीबारी हो सकती है। सच को दबाने के लिए ये लोग मरवा भी सकते हैं मुझे, लेकिन नहीं, कभी नहीं। शेर ऐसा ही दहाड़ता रहेगा, ऐसे ही दहाड़ता रहेगा। डरता हूँ तो पुलिस प्रशासन से और गलत कर्म करने से, कि मेरे हाथों कुछ गलत नहीं हो जाए। अभी मैं सिर्फ कलम की ताकत से लड़ रहा हूँ। आज मैंने लॉ की वकील हूँ, मैंने हथियार नहीं उठाया कभी, लेकिन एक बार 1 तारीख को मैंने थोड़ी सी इनमें फरफरी दी, सालों की हालत ख़राब कर दी। मैं नहीं चाहता कि दोबारा से मैं उसी 17 साल पहले वाला यश चौधरी बनूं। मेरे बीवी बच्चों पे दिखा दो शकल, ये दोनों ही बीवी है मेरी। मैं न कभी गोली से डरा, न बंदूकों से डरा। मैं प्यार की भाषा में गुलाब देना जानता हूँ और नफ़रत की भाषा में गोली का जवाब गोली से देना जानता हूँ। खुली छूट है, जितना हो सके उतना आ जाओ, और जो हो सके वो आ जाओ। खरीदे हुए आ जाओ, बिके हुए आ जाओ। दलाल नहीं हूँ, पहली बात दलाली नहीं की। डॉक्टर शैलेश जी के साथ रहा, कोई एक दाग लगा दे, थानों में खूब बढ़िया संबंध है लोगों से, 1 रुपये की दलाली बता दे। आज यहाँ लोग पता नहीं जगत सिंह जी के साथ जोड़ रहे हैं, महाराज साहब के साथ जोड़ रहे हैं। कभी कहीं थाने में दलाली नहीं की। डरते वो हैं जो दलाली करते हैं, डरते वो हैं जो गलत काम करते हैं। सिर्फ लोगों की मदद करना जानता हूँ, कभी दलाली न की, न कभी करूँगा। चलिए बाकी साथियों, इस पूरी बातचीत पर आपका क्या कहना है? कौन सही है, कौन गलत है, जांच का विषय है। हम भी चाहेंगे प्रशासन जांच करे। बाकी क्या कहना चाहेगा वीडियो पे कमेंट कीजिए और इससे बने रहे भरतपुर लाइव के साथ।